वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लाइफ इंश्योरेंस की केसेस में ग्रॉस एंड नेट प्रीमियम डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ नेट सिंगल और नेट लेवल प्रीमियम्स की कैलकुलेशंस को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। जब आप इंश्योरेंस प्रीमियम की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो आपके पास तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि आपने कंसीडर करने होते हैं। दैट आर मोर्टेलिटी, जिसे हम शरह अमवात भी कहते हैं, इंटरेस्ट रेट एंड लोडिंग एक्सपेंसेस। लोडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही हैं, जिसको हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। जब आप प्रीमियम कैलकुलेशंस जो हैं मोर्टेलिटी और इंटरेस्ट रेट की बेसिस पे कर रहे होते हैं, उस वक्त आप उसको नेट प्रीमियम कहते हैं। और जब आप लोडिंग एक्सपेंडिचर्स को भी इस मोर्टेलिटी और इंटरेस्ट रेट के साथ मिला देते हैं तो आपके पास ग्रॉस प्रीमियम आता है, which is the final selling price of the contract. मोर्टेलिटी टेबल जो होता है वो सिंपली आपको प्रेजेंट कर रहा होता है प्रोबेबिलिटीज ऑफ डाइंग एट एनी गिवन एज। अब क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो एडवांस में प्रीमियम कलेक्ट करती हैं और जो वो क्लेम्स को पे ऑफ करती हैं वो सम फ्यूचर डेट के लिए होते हैं। फ्यूचर में किसी दिन वो उसको क्लेम्स को पे आउट कर रहे होते हैं। So for having these calculations, आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में आपको कितने क्लेम्स पे ऑफ करने। इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, या आप कहेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में कितनी डेथ्स होने वाली हैं जिसके अगेंस्ट में आपको क्लेम्स को पे ऑफ करना होगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है पास्ट डाटा की बेस पे प्रोबेबिलिटीज निकालें और उन प्रोबेबिलिटीज की बेस पे मोर्टेलिटी टेबल को जो है वो आप कंस्ट्रक्ट कर लें। अब नाउ व्हाट इज दिस मोर्टेलिटी टेबल? मोर्टेलिटी टेबल को जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो इनिशियली आपको एक आर्बिट्रेरी वैल्यू लेकर या ग्रुप ऑफ पीपल लेके आप स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उस ग्रुप के अंदर से एज द एयर पासेज, जैसे जैसे एयर गुजरते चले जाते हैं वैसे वैसे उसमें से लोग मरते चले जाते हैं और आप उनके क्लेम्स पे ऑफ करते चले जाते हैं। इस टेबल के टोटल 5 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम जो होता है वो आपका एज का कॉलम होता है। दूसरा कॉलम नंबर अलाइव का होता है, दैट इज नंबर द इंडिविजुअल्स लिविंग एट दैट एज एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। और तीसरा जो कॉलम होता है आपका वो लोग होते हैं जो कि स्टार्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका 3rd साल है आपका चल रहा है तो तीसरे साल में, साल के शुरू में तो वो जिंदा होते हैं लेकिन ड्यूरिंग द ईयर वो लोग मर जाएंगे। तो आपका तीसरा कॉलम आपको ये शो कर रहा होता है। फोर्थ आपका रेशियो होता है, डेथ्स पर 1000 शो कर रहा होता है। और फिफ्थ कॉलम जो होता है आपका वो आपकी एट दैट गिवन एज, जो भी एज आपका पास अभी इन हैंड हो, उस एज के ऊपर जो बचे हुए लोग होते हैं, जो अलाइव लोग होते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसीज को शो कर रहा होता है। मोर्टेलिटी टेबल looks something like this. To have a closer look, this is the mortality table of male lives. फर्स्ट कॉलम पे देखिए आपके पास एज है जो कि 0, 1, 2, 3 एंड ऑनवर्ड मूव करेगी। जो यहाँ पे रेडिक्स की वैल्यू आपने अज्यूम की हुई है वो है 100 मिलियंस। नाउ इफ यू ऑब्जर्व के एट एज 0 ये जो आपके पास 100 मिलियन इंडिविजुअल्स थे, इनमें से अगर 97,000 ड्यूरिंग दिस ईयर इंतकाल कर जाते हैं तो नेक्स्ट ईयर जो एट द एज ऑफ 1 आपके पास जो अलाइव इंडिविजुअल्स होंगे वो होंगे 98 मिलियंस 9 lakh and 3,000. And likewise the table goes on and it will end up at age 120, जब तक कि आपकी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो खत्म ना हो जाए, जो जिस भी एज के ऊपर जाके ये खत्म हो रही हो।
ये आपके पास मेल्स का मोर्टेलिटी टेबल था और ये आपके पास फीमेल्स का मोर्टेलिटी टेबल है। अब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एज के ऊपर देखना हो कि उसकी डेथ रेशियो या जो डेथ पर 1000 कैलकुलेट की गई है वो किस तरह कैलकुलेट की गई है, तो फॉर एग्जांपल हमें एज 35 फ्रॉम द फीमेल टेबल, हमने एज 35 को अगर ऑब्जर्व करें तो 35 की एज के ऊपर जो आपके पास नंबर अलाइव हैं, जो इस एज पर साल के शुरू में लोग जिंदा हैं, वो 98,498,982 हैं, जबकि ड्यूरिंग दिस ईयर 95,544 फीमेल्स जो होंगी वो वफात पा जाएंगी या वो इंतकाल कर जाएंगी। इसका डेथ रेशियो निकालने के लिए सिंपली आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ डेथ एट दैट पर्टिकुलर एज उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर अलाइव एट दैट पर्टिकुलर एज और मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। तो आपके पास ये जो आपका तीसरा चौथा कॉलम है ये आपके पास निकल आएगा। अब अगर एज एन इंश्योरर मैं अपने नंबर ऑफ क्लेम्स को या क्लेम अमाउंट को एस्टिमेट करना चाह रही हूँ जो कि मुझे नेक्स्ट ईयर या इस पर्टिकुलर ईयर के दौरान में पे ऑफ करने फॉर अ पॉलिसी वैल्यू ऑफ $1000, तो उसको निकालने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगी, क्योंकि जिन लोगों की अमवात वाक़ई होगी वही लोग क्लेम को फाइल करेंगे, बाकी लोग तो क्लेम फाइल नहीं करेंगे ना। तो आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ डेथ्स को मल्टीप्लाई कर देंगे फेस वैल्यू ऑफ द पॉलिसी से, तो ये आपके पास आपका टोटल क्लेम अमाउंट आ जाएगा जो इंश्योरेंस कंपनी को ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर ईयर पे ऑफ करना है, और यही वो अमाउंट है जो इसको रेज करना है फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर्स। सो इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज विच इज 95,544 into 1000, you will get this 95,544,000। ये वो अमाउंट है जो आपको रेज करना है थ्रू प्रीमियम्स। जैसे कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि इंश्योरेंस के अंदर हम कहते हैं कि द लॉस ऑफ फ्यू इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और कंट्रीब्यूटेड बाय मैनी। तो ये वो अमाउंट है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है बाकी के अलाइव ग्रुप्स के ऊपर। अब क्योंकि यहाँ पे हमने लोडिंग एक्सपेंसेस को इग्नोर किया हुआ है या उनको कांस्टेंट अज्यूम करके चल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे जो प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपका नेट प्रीमियम ही है। नेट प्रीमियम एट दिस पर्टिकुलर एज आप जो भी निकालेंगे वो आप सिंपली क्या करेंगे, जो आपने क्लेम अमाउंट बनाया था उस क्लेम अमाउंट को डिवाइड कर देंगे नंबर अलाइव एट दैट पर्टिकुलर एज से। तो आपके पास जो प्रीमियम कैलकुलेट होगा टू बी गिवन at age 35 for a policy face value of 1000 will be equal to $0.97। ये वो नेसेसरी अमाउंट है जो आप इन सारे लोगों से कलेक्ट करेंगे टू पे ऑफ द क्लेम्स ऑफ दीज अनफॉर्चुनेट वंस। नाउ अभी तक हमने जो कैलकुलेशंस किए हैं वो सिर्फ मोर्टेलिटी की बेस पे प्रीमियम को कैलकुलेट किया था। अब जो है हम एक इंटरेस्ट का एलिमेंट भी इसमें इंक्लूड करें। वी ऑलरेडी नो कि इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो एडवांस में प्रीमियम्स को कलेक्ट करती हैं। दैट इज फॉर एग्जांपल कि वो साल के शुरू में अगर क्लेम्स को या आपके प्रीमियम्स को कलेक्ट कर रही हैं तो वो आपके क्लेम्स को पे ऑफ करती हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो पूरा साल उनके पास अवेलेबल होता है आपके फंड्स के साथ, वो आपके फंड्स को इन्वेस्ट करती हैं और उसमें से इंटरेस्ट जनरेट कर लेती हैं। अब ये इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो उस इंटरेस्ट इनकम के अमाउंट से आपके प्रीमियम्स को कम कर दे। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि अभी हम लोगों ने बाकी तमाम चीजें यहाँ पे कांस्टेंट अज्यूम की हुई है, उनको अभी हमने इग्नोर किया हुआ है। अब अगर वो इस तरह से करती है तो क्योंकि आपके क्लेम्स जो आपने पे ऑफ करने हैं वो एक फ्यूचर डेट के अमाउंट है ना, जो आपने अभी पीछे 90 ये वाला जो क्लेम अमाउंट बनाया था
दिस वन, ये क्लेम अमाउंट आपको पे करना है अगर, तो ये साल एक फ्यूचर डेट के ऊपर जाके आपने पे करना है, जबकि साल के शुरू में आपके पास प्रीमियम्स कलेक्ट हो जाएंगे। फ्यूचर वैल्यू को इंटरेस्ट के साथ आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आना है, तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं प्रेजेंट वैल्यू के और फ्यूचर वैल्यू के, वो यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं को अप्लाई करके आप एक फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे गिवन दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट। सो रिटर्निंग टू आवर एग्जाम्पल, जो हमारी फेस वैल्यू थी पॉलिसी की वो $1000 थी एट द सेम एज 35, और अभी जो हमने इंटरेस्ट रेट अज्यूम किया है वो है 4%। तो जो अमाउंट हमें देना था एट दिस एज एज क्लेम अमाउंट, वो हमारे पास 95,544,000 था। इस अमाउंट को क्योंकि मुझे 1 साल बाद पे ऑफ करना है, तो मैं आज साल के शुरू में अगर इसको डिस्काउंट करके लेके आऊं, और मैं जानती हूं कि मैं विद इन दिस ईयर मैं वो एडिशनल जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो मैं जनरेट कर लूंगी, तो एट द एंड मेरे पास यही अमाउंट वापस आ जाएगा, तो आई विल बी गुड टू गो विद इट। तो अब मैं सिंपली क्या करूंगी कि मैं इस जो आपका क्लेम अमाउंट है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगी, और फिर उस अमाउंट को, ये जो आपका पास अब अमाउंट बना है, जब मैंने इसको प्रेजेंट वैल्यू से डिस्काउंट कर लिया है, तो मेरे पास बना है 91,869,231। अब ये वो अमाउंट है जो कि मैं पॉलिसी होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी टू एज कंट्रीब्यूशन फॉर द अनफॉर्चुनेट वंस। अब जब मैं इसकी प्रीमियम की कैलकुलेशंस करूंगी, तो मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ कि मैं आपके जो डिस्काउंटेड क्लेम अमाउंट है उसको नंबर अलाइव एट दैट पर्टिकुलर एज से डिवाइड कर दूं, तो भी मेरा प्रीमियम निकल आएगा। ऐसा करने पे जो मेरा प्रीमियम निकलेगा पॉलिसी का वो निकला है $0.93, और आई कैन चेंज द फॉर्मूला in something like this. Either you are using this formula, the first formula, or you are using this formula. The answers will be same, क्योंकि आपने ये जो ऊपर की जो आपका वैल्यू है ये आपका डिस्काउंटेड क्लेम अमाउंट को ही कैलकुलेट कर रहा है ना, तो आपको कुछ बुक्स में ये फॉर्मूला मिलेगा और कुछ बुक्स में ये फॉर्मूला भी मिल सकता है। So you have the same $0.93 in each cases. So what we conclude is that कि जब हमने सेम 35 एज पर पॉलिसी बेची थी फीमेल्स को विदाउट इंटरेस्ट, तो हमारा जो प्रीमियम था वो हायर था विच इज $0.97, और जब हमने इंटरेस्ट रेट से उसको एडजस्ट कर लिया तो हमारे पास जो प्रीमियम अमाउंट आया वो आया $0.93। हमने उनसे विद इंटरेस्ट कम इन प्रीमियम चार्ज किया बिकॉज वी नो कि हम लोग विद इन दैट पर्टिकुलर ईयर जो है जो हमारा डिफरेंस अमाउंट होगा वो इंटरेस्ट इनकम से जनरेट कर लेंगे। अब अगर मुझे इसी तरह की पॉलिसी अगले साल के लिए भी इस ग्रुप को देनी हो, तो उसके लिए दो चीजें यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे। पहली चीज कि आपके जो नंबर ऑफ अलाइव थे एट एज 36 वो अब पहले से कम हो चुके, तो यानी कि आपके जो लॉसेस होंगे वो अब डिस्ट्रीब्यूट जो हो रहे हैं वो कम लोगों में हो रहे हैं। सेकेंडली जो आपके डेथ रेशियो था वो आपका इंक्रीज हो चुका है। अब आपके लॉसेस इंक्रीज हो चुके और जो उनको कंट्रीब्यूट या उनको बेयर करने वाले लोग हैं वो कम हो चुके हैं। तो इवेंचुअली जैसे जैसे आप एक हायर एज पे जाते जाएंगे आपके जो प्रीमियम का अमाउंट है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, both because of mortality and because of lesser people alive at that particular age. So these are the premiums calculated at various age. अगर आप एज 36 पे कैलकुलेट करेंगे, अब क्योंकि मैं ईयरली प्रीमियम कैलकुलेट कर रही हूँ, एक साल की पॉलिसीज बेच रही हूँ, हर साल मैं 1 साल की कवरेज जो है वो इंडिविजुअल्स को दे रही हूँ। ऐसी सिचुएशन में जब मैं प्रीमियम निकालूंगी एट एज 36 तो वो मेरे पास
$0.99 आ गया। अब यहाँ पे जो आपका डिस्काउंट फैक्टर है वो आपका सेम है, इसलिए क्योंकि आप एक एक साल की पॉलिसी दे रहे हैं तो आप लोग 1/1 + R करके डिस्काउंट फैक्टर जो निकालेंगे वो 0.96154 निकलेगा। तो इस हर साल यही वैल्यू जो होगा, यही फैक्टर जो होगा वो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है आपकी फेस वैल्यू से और द नंबर ऑफ डेथ से जो कि उस पर्टिकुलर ईयर में होंगी। जो इसका डिनोमिनेटर है उसमें वो नंबर अलाइव ही हैं जो उस पर्टिकुलर एज पे अलाइव हैं। यू कैन reconcile these values using the mortality tables of the female. As we move ahead, जैसे जैसे हम एक हायर एजेस पे जाते जाएंगे, जैसे यहाँ पर प्रीमियम जो कैलकुलेट किया गया है एट एज 65 वो आपका $11.39 आया है। सो दिस इज ऑब्जर्व्ड कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है आपका प्रीमियम का अमाउंट भी बढ़ता चला जा रहा है। और यही वजह थी कि आपके जो कंसर्न्स शो हुए थे, इंडिविजुअल्स के अंदर ये फीलिंग आनी शुरू हो गई थी कि एट हायर एजेस आपको सेम पॉलिसी 1000 रुपीज की पॉलिसी आप हर साल उनको ऑफर कर रहे हैं ना इंडिविजुअल्स को, सेम 1000 रुपीज की या $1000 की जो आपकी पॉलिसी है वो आपको हर साल महंगी पड़नी शुरू हो गई है बिकॉज यू आर एजिंग हायर एंड हायर। और इसी की वजह से क्योंकि यार इंडिविजुअल अब उसको क्योंकि ये फीलिंग आ रही होती है वो रिलेक्टेंट होना शुरू हो जाता है टुवर्ड्स बाइंग द इंश्योरेंस पॉलिसी, तो यहाँ पे ईयरली प्रीमियम के साथ साथ लेवल प्रीमियम का कॉन्सेप्ट आया था। लेवल प्रीमियम as we already discussed is the premium which is constant for all the policy term, or if you are having a whole life policy or permanent life policy, so that will remain constant for life. Now जो नेक्स्ट प्रीमियम कैलकुलेशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नेट सिंगल प्रीमियम। नेट सिंगल प्रीमियम क्या चीज है कि आप जो भी पॉलिसी खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक पर्टिकुलर टर्म अगर कंसीडर कर लूं तो उस टर्म के लिए मैं उस टर्म के स्टार्ट पे एक लमसम अमाउंट पे ऑफ कर दूंगी और उसके बाद उस टर्म के अंदर मैं उनको लाइफ जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उसको मजीद कोई भी प्रीमियम नहीं दूंगी। लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास 5 साल का टर्म पॉलिसी मैंने खरीदनी है तो पहले साल के शुरू में मैं उनको एक लमसम प्रीमियम दे दूंगी, उसके बाद 5 साल तक मैं उनको कोई प्रीमियम नहीं दूंगी लेकिन प्रोटेक्शन मैं हासिल कर लूंगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल प्रीमियम। नेट यहाँ पे अगेन इसी वजह से क्योंकि हमने लोडिंग एक्सपेंसेस को यहाँ पर इग्नोर किया हुआ है। लेट्स अज्यूम हियर कि हम लोग वही पॉलिसी जो अभी तक हम लोग एनुअल एक एक साल की पॉलिसी दे रहे थे, अब हम वो 5 साल की पॉलिसी देंगे टू इंडिविजुअल्स एट एज 35। जब आप ये पॉलिसी देंगे तो नेट सिंगल प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए आप सबमिशन करेंगे उस टर्म का, टर्म जो भी आपकी टर्म शुरू हो रही है ईयर 1 से लेके ईयर एंड तक, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्लेम्स को आप सम अप करेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर अलाइव एट एज, इन दिस केस इज 35। अदरवाइज जिस भी एज पे आप ये पॉलिसी दे रहे होंगे उस एज के ऊपर जो नंबर अलाइव होंगे उनसे उसको डिवाइड कर देंगे। टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मोर्टेलिटी टेबल। आप क्या कर रहे हैं, आप वही फीमेल्स जो हैं जो कि 35 एज के ऊपर आ चुकी हैं उन लोगों को आप पॉलिसी बेच रहे हैं 5 ईयर की टर्म पॉलिसी। अगेन दिस इज योर एज 35, 36, 37, 38, 39 तक आपके 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपके नंबर ऑफ डेथ्स हैं इन ईच ईयर। तो जब का क्लेम अमाउंट बनता है, क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू अभी तक सेम ही चल रही है, $1000 ही चल रही है, तो जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये वाला कॉलम जनरेट हो जाएगा। अब ये तो वो अमाउंट था जो विदाउट इंटरेस्ट था,
अगर मैं इंटरेस्ट को इन्वॉल्व नहीं करती तो मेरा जो क्लेम अमाउंट बनता वो यही जिसके लास्ट में सबमिशन हुआ है ये अमाउंट बनता. Now, as far as the discount factor is considered, डिस्काउंट फैक्टर को, क्योंकि पहले में जो पॉलिसी दे रही थी वो सिंगल ईयर पॉलिसी थी, तो हर साल का डिस्काउंट फैक्टर जो था वो सेम रहा था. अब क्योंकि मैंने 5 ईयर पॉलिसी दे दी है, और तो मेरा जो डिस्काउंट फैक्टर है वो उसकी जो पावर है वो चेंज होती चली जा रही है. यहाँ पे 1/1 प्लस आर की पावर 1 है, यहाँ पे 1/1 प्लस आर की पावर 2 हो जाएगी, फिर 3, 4 एंड 5, और आर हमारा यहाँ पे वही 4% है जो कि अभी तक हम लोग लेके चल रहे हैं. जो आपका लास्ट कॉलम है इसके अंदर आपने डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है इन क्लेम अमाउंट्स की, और इन द एंड आपने क्या किया हुआ है, आपने इस कॉलम का सबमिशन किया हुआ है. तो आपके पास ये वो अमाउंट आ गया, डिस्काउंटेड क्लेम अमाउंट, जो कि आपने अगले इंश्योरेंस कंपनी ने अगले 5 सालों में पे ऑफ करना है. अब क्योंकि आपके पास इंटरेस्ट गिवन था, तो आपको पता है कि आप इतना अमाउंट उनसे लेंगे, तो एट द एंड ऑफ 5 इयर्स आपके पास ये वाला अमाउंट जनरेट हो जाएगा, जो कि आप सारे के सारे क्लेम्स को पे ऑफ कर लेंगे, और यू विल बी एट अ न्यूट्रल कंडीशन. तो आपने सिंपली क्या करना है, ये जो आपकी डिस्काउंटेड क्लेम अमाउंट की सबमिशन वैल्यू थी, इसको आपने डिवाइड कर देना है उस नंबर अलाइव से जिस एज के ऊपर आपने ये पॉलिसी दी है. So your premium will be $4.87 approximately. Now, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो आपका जो सिंगल प्रीमियम है वो आपके एनुअल प्रीमियम्स के जो 5 साल थे, जो आपके 5 साल के एनुअल प्रीमियम्स आपने निकाले थे, उनको सबमिशन अगर वो सम कर लें उससे कम आएगा. इसके कम आने की 2 वजह हो सकती हैं. पहली वजह कि आपका जो प्रीमियम का अमाउंट आपने पे कर दिया, क्योंकि आपने 5 साल की पॉलिसी के लिए पहले साल के शुरू में ही प्रीमियम पे कर दिया था, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास एक लॉन्गर टाइम के लिए आपके फंड्स अवेलेबल हो गए, और वो उसको एक लॉन्गर टाइम के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं, इसीलिए आपके जो प्रीमियम का अमाउंट है वो डिक्रीज हो गया. सेकंड, कि आपने जो ये प्रीमियम कैलकुलेट किया है, जब आपने शुरू में ही प्रीमियम को पे कर दिया सारे के सारे इंडिविजुअल्स ने, तो वो इंडिविजुअल्स जो कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर मर गए थे, उन लोगों ने एक्चुअली आपकी जो पॉलिसी थी उसकी कॉस्ट को ओवर पे किया. उन्होंने वो प्रीमियम उन्होंने 5 साल के लिए पे किया है, जबकि उनका प्रीमियम जो था, अगर वो 1 साल के लिए उनको पता होता तो वो 1 साल के अंदर जो प्रीमियम पे करते उससे कम होता. So because the insured has overpaid, and secondly because now you have a longer period for investment, आपका जो प्रीमियम है नेट सिंगल प्रीमियम में वो आपका एनुअल प्रीमियम के सबमिशन से 5 इयर्स के जो सबमिशन प्रीमियम बनेगा उससे कम आएगा. अभी तक हमने नेट सिंगल प्रीमियम की जो डिस्कशन की थी वो टर्म पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में की थी, जिसके अंदर हमने 5 ईयर का टर्म पॉलिसी डिस्कस की है. यही सेम प्रोसेस आप एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर परमानेंट लाइफ इंश्योरेंसेस या होल लाइफ पॉलिसीज के लिए. जब आप इसको होल लाइफ पॉलिसीज के लिए कंसिडर करेंगे तो ये जो आपका पूरा का पूरा मोर्टेलिटी टेबल था, इसकी सारी वैल्यूज को आप इसी तरीके से इसी प्रोसीजर के थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसका एंड में डिस्काउंटेड क्लेम अमाउंट निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर अलाइव एट एज 35 से. तो आपके पास फिर आपकी होल लाइफ पॉलिसी का नेट सिंगल प्रीमियम आ गया, विच इज इन दिस केस इज $182.07. Next, the type of premium is net level premium. लेवल प्रीमियम का
ऑलरेडी जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, लेवल प्रीमियम का मतलब ये होता है कि आपने पूरी टर्म के अंदर एक सेम अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो है वो आपने पे करना होता है, irrespective of what is the inflationary impacts and all other things. तो इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली अब क्योंकि आपने हर साल एक ही प्रीमियम पे करना है, तो पहले साल तो आपके पास ज्यादा लोग थे ना, अगले साल अगर आपने मैंने 5 साल की अगर मैं टर्म पॉलिसी की बात कर लूं, तो 5 साल की टर्म पॉलिसी अगर मैंने बेची है तो उसके अंदर पहले साल जो लोग होंगे वो ज्यादा होंगे, नेक्स्ट ईयर आपके जो पे करने वाले जो प्रीमियम पे करेंगे लोग वो कम हो जाएंगे। तो हर साल के हिसाब से जो, क्योंकि जो जिंदा होंगे वही आपका प्रीमियम पे करेंगे ना, जो बेचारे इंतकाल कर गए वो तो आपका प्रीमियम नहीं पे करेंगे। तो हर साल जो प्रीमियम पे करने वाले लोग हैं वो डिक्रीज होते चले जा रहे होते हैं। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या होती है, वी ऑल हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। हमें पता है कि आज जो $1 की वर्थ है वो आज से 1 साल बाद नहीं रहेगी। दैट इज के परचेजिंग पावर जो है आज $1 की जो परचेजिंग पावर है वो 1 साल के बाद वो परचेजिंग पावर नहीं रहती, बल्कि वो उससे डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट्स एंड अदर थिंग्स एज वेल। तो हमें इन दोनों चीजों को कंसीडर करना होता है while calculating the level premium. The formula for level premium is this. This is simply आपने क्या करना है, आपने डिस्काउंटेड सम ऑफ क्लेम्स को डिवाइड कर देना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड सम ऑफ क्लेम्स को डिवाइड कर देना है डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिसीव्ड प्रीमियम से। तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आपका नेट लेवल प्रीमियम होगा, जो कि हर साल पॉलिसी के ऊपर आपको पे ऑफ करना होता है। अगेन कंसीडर द सेम 5-year टर्म पॉलिसी। अब सेम कंडीशंस के अंदर वही पॉलिसी हमारे पास, वही 1000 फेस वैल्यू की पॉलिसी हम दे रहे हैं एट रेट इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% एट एज 35। अब जब आप पॉलिसी देंगे, अब अगर मैं अज्यूम कर लूं कि सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सारे के सारे इंडिविजुअल्स अलाइव हैं एट डिफरेंट एजेस, ये हर साल $1 अगर पे कर दें, तो पहले साल क्योंकि हमें पता है कि ये एडवांस में पे कर रहे होते हैं, साल के शुरू में पे कर रहे होंगे, तो जब ये साल के शुरू में पे करेंगे तो एट एज 35 ये वो जितने भी लोग इंडिविजुअल्स जो हैं यहाँ पे जो अलाइव थे, ये $1 पे करेंगे, तो आपके पास इस $1 की जो वर्थ होगी वो $1 ही होगी, क्योंकि साल के शुरू में अभी तक इसकी डी वैल्यू तो ये हुआ नहीं होगा, या इसकी जो आपकी परचेजिंग पावर है वो उतनी ही है जितनी $1 की है अभी इसी साल की है। तो इसीलिए आपके पास ये एग्जैक्ट अमाउंट वापस आ जाएगा। बट नेक्स्ट ईयर अब अगर ये $1 पे कर रहे हैं, तो ये $1 की जो वर्थ है ड्यूरिंग दिस 1 ईयर वो डिक्रीज हो चुकी होगी। गिवन द इंटरेस्ट रेट ऑफ 4%, आपने क्या किया, इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा आपको, कि अब जो इसकी परचेजिंग पावर होगी से $1 की, वो $1 की नहीं रहेगी बल्कि उससे कुछ कम हो जाएगी गिवन दिस इंटरेस्ट रेट ऑफ 4%। तो आपके पास जो फंड रियल में जो जनरेट हो रहे हैं वो आपके पास ये जनरेट होंगे परचेजिंग पावर के साथ। लाइकवाइज अब सारे ईयर्स के लिए जब ये काम कर लेंगे, यहां पर आपके डिस्काउंट फैक्टर की पावर्स बढ़ती चली जा रही हैं, और उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो आपके पास ये अमाउंट्स आ जाएंगे। तो ये सारे रिसीवेबल अमाउंट्स है ना, जो प्रीमियम के तौर पे आपको हर साल मिल रहे हैं। तो आपकी जो डिस्काउंटेड या आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू बनेगी रिसीव प्रीमियम की, वो आपकी ये बन रही है, विच इज $455,134,220। नाउ हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि एट एज 35 जो आपके क्लेम अमाउंट्स बनने थे वो आपके बनने थे 479,940,421, जबकि जो आपके पास रिसीव प्रीमियम्स बने हैं
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिसीव्ड प्रीमियम्स जो आपके पास आई है वो आपके पास आई है $455,134,220। तो ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे ये जो रिसीव प्रीमियम है वो कम है और जो आपका क्लेम अमाउंट है ड्यूरिंग दिस 5-year टर्म पॉलिसी वो आपका ज्यादा है। तो दैट मीन्स कि यू शुड बी हैविंग समथिंग ग्रेटर देन दिस $1 एज प्रीमियम फ्रॉम द इंडिविजुअल्स। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली जब इन दोनों प्रेजेंट वैल्यूज को, जब आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्लेम्स को डिवाइड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिसीव्ड प्रीमियम से $1 की जो वर्थ के साथ आपने निकाले हुए, तो आपके पास आपका लेवल प्रीमियम आ जाएगा विच इज $1.05 अप्रोक्सीमेटली। ये वो अमाउंट है जो कि आप अपने पॉलिसी होल्डर से कलेक्ट करेंगे ताकि आप उन्हें $1,000 फेस वैल्यू की इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकें एट एज 35 फॉर द 5 years। सिमिलरली अगर आपने नेट लेवल प्रीमियम कैलकुलेट करना हो होल लाइफ पॉलिसीज के लिए तो आप इसी प्रोसीजर को एक्सटेंड करते चले जाएंगे फॉर द एंटायर मोर्टेलिटी टेबल। लेट्स सपोज कि अगर आपकी जब आपने इस पूरी पॉलिसी को एंड तक जो हमारे पास अभी वैल्यूज है 121 ईयर्स तक की, उस तक जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो रिसीवेबल प्रीमियम अमाउंट बनेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिसीव्ड प्रीमियम्स वो आपके पास ये बन रहा है और जो क्लेम अमाउंट आपका बनी थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द क्लेम अमाउंट टू बी पेड इन द एंटायर लाइफ ऑफ द ग्रुप वो आपके पास ये बन रही है। जब इन दोनों का आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास अमाउंट निकल के आएगा फॉर द होल लाइफ पॉलिसी $8.56 which is to be charged for a policy of $1,000। नाउ हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि होल लाइफ पॉलिसीज के अंदर एक स्टेट होल लाइफ पॉलिसीज थी और एक लिमिटेड पेमेंट होल लाइफ पॉलिसीज थी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंसीडर करती हूँ कि मैं 20 पेमेंट्स की होल लाइफ पॉलिसी को देना चाह रही हूँ इस सेम ग्रुप को, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, जो मेरी कैलकुलेशंस होंगी नेट लेवल प्रीमियम्स की, मैं अपनी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्लेम्स तो मेरे पूरे जो अमाउंट निकलेगा वो निकाल चुकी हूँ मैं, ये वो तो मेरा सेम रहेगा क्योंकि मैंने होल लाइफ पॉलिसी तो पूरी जिंदगी के लिए दी ना, लेकिन प्रीमियम जो मैं उनसे कंसीडर ले रही हूँ वो सिर्फ 20 साल के लिए ले रही हूँ। अगर मैं हर साल उनसे प्रीमियम लेती हूँ तो वो सिर्फ 20 साल तक प्रीमियम पे करेंगे, उसके बाद सारी जिंदगी उनको कवरेज मिलेगी लेकिन वो प्रीमियम पे नहीं कर रहे होंगे। तो मेरी जो प्रीमियम्स की कलेक्शन है वो सिर्फ 20 साल तक होगी। तो मैंने सिंपली क्या किया है, जो मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिसीव्ड प्रीमियम्स निकाला है वो आपने सिर्फ 35 से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 54 तक आप जाएंगे या 55 तक, 20 ईयर्स जहाँ पे कंप्लीट होंगे वहां तक आप इसको सबमिशन करेंगे और वो सम आपका ये बनेगा। इस सम का जब आप इस टोटल क्लेम अमाउंट से को डिवाइड कर देंगे इस सम से तो आपके पास 20 पेमेंट पॉलिसी के लिए प्रीमियम वैल्यू आ जाएगी विच इज 13.05। ऑब्वियसली क्योंकि ये 20 पेमेंट में आपने पॉलिसी खरीदी है तो इसका प्रीमियम हायर होगा स्ट्रेट होल लाइफ पॉलिसी की प्रीमियम से। अब यहाँ पे जब आप होल लाइफ पॉलिसीज की बात कर रहे हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चाहे आप नेट सिंगल प्रीमियम पे करके पॉलिसी ले लें, चाहे आप स्ट्रेट होल लाइफ पॉलिसी ले लें या चाहे आप 20 पेमेंट वाली होल लाइफ पॉलिसी ले लें, आपका जो प्रीमियम अमाउंट आप पे कर रहे हो वो आपके पास डिफर कर रहे हैं, लेकिन इन द एंड जो इंश्योरर को ये पॉलिसीज पड़ी वो इनके दरमियान में डिफरेंट है क्योंकि उसके पास ये अमाउंट्स जनरेट हो रहे हैं। वो तो सारे क्लेम्स आपके होल लाइफ में कवर कर रहा है ना अपने सारे, वो इंटरेस्ट के साथ आपके सारे जो प्रीमियम्स है इनको इन्वेस्ट करेगा तो वो इंटरेस्ट के साथ वो क्लेम अमाउंट्स को पे ऑफ करने के काबिल हो जाएगा।
In fact, each of the premiums for the whole life policy that we have computed is the equivalent of the other two. This is all for now. Thank you so very much. Hope you understand this lecture.